आंसर राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, IBC, दैट इज I स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, B फॉर बॉडी एंड C फॉर कंक्लूजन। सबसे पहले जो मिस्टेक होती है, सबसे पहले जो कंसर्न होता है वो ये होता है हम कितना स्पेस या कितना परसेंटेज इंट्रोडक्शन को दें, कितना मेन बॉडी को दें और कितना कंक्लूजन को दें। तो मेरे हिसाब से 20% आपका जो स्पेस है वो इंट्रोडक्शन को जाना चाहिए, 60% आपका मेन बॉडी को, और कंक्लूजन के लिए भी 20%। ये चेंज हो सकता है 10%, 70% और 10%। आपको ये, इसलिए ये आपको क्वेश्चन की डिमांड बता देगी कि आपको कितना परसेंट देना है। तो कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही टाइम देना है या इतना ही परसेंटेज देना है, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो IBC का फॉर्मेट होता है, आप ऐसे समझिए, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, मेन बॉडी, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, यहाँ आप बताएंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप इंट्रोडक्शन को एक ट्रेलर की तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कितना बताना है इंट्रोडक्शन में, आपको फिर पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज मेन बॉडी, जहाँ पे आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करेंगे। यहीं पे आपको सारे अपने डेटा, फैक्ट्स जो भी है वो यहाँ पे आपको डालने होते हैं। इंट्रो में भी आप लिख सकते हैं, पर मेन बॉडी ही आपकी मेन है, इसलिए वो मेन बॉडी है। सेकेंड इज द बॉडी वाला पार्ट, इसमें आपको क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना होता है। इसमें आप वैल्यू एडिशन, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, जो हम बात करते हैं IBC के फॉर्मेट में, वो आप यहाँ ध्यान से कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द कंक्लूजन, एक फाइनल इम्प्रेशन, क्योंकि कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंक्लूड करते हैं, आप क्या लिखते हैं।